चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ सेट आर ऑन सेट एन। देखिए पहली चीज लिखी ऑन सेट एन, ऑन सेट और स्पेसिफाई किया है एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर का एक सेट है। अगर लिखा है ऑन सेट एन, इसका मतलब हुआ फ्रॉम सेट एन टू सेट एन। बात समझ में आई? ये हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे लिखना है कि फ्रॉम सेट एन टू सेट एन, मतलब सेम सेट से ही दूसरे सेट का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ऑन सेट एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन सेट और फिर सेट का नंबर, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम सेट एन टू सेट एन एक रिलेशन है आर। कैसे? रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। कंडीशन क्या है? y is equals to x plus 5, x is a natural number less than 4। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन x is a natural number less than 4, x is a natural number and x is less than 4 and x and y belongs to natural number। क्लियर है? x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे क्योंकि फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए हमें डिपिक्ट करना है, हमें डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप लिखनी है, तो हम लिखते हैं रिलेशन r क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू लेस देन 4 है। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? x की वैल्यू आ सकती है 1, x की वैल्यू आ सकती है 2 और x की वैल्यू आ सकती है 3। अगर मैं बोलती हूँ x की वैल्यू आ सकती है 4 नहीं आ सकती क्योंकि x शुड बी लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 1 2 3 हो सकता है। लोअर लिमिट 1 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अपर लिमिट 3 होगा, ठीक है। तो x की 3 वैल्यूज आ सकती है। अब इस करस्पॉन्डिंग x की y की क्या वैल्यू आएगी? तो हमें ये वाली कंडीशन फॉलो करना है क्योंकि हमारा रिलेशन ये फॉलो कर रहा है कंडीशन कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 7 और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आएगी 8। तो हमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। तो हमारे रिलेशन R में मैं लिख लेती हूँ तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स 1,6, 2,7 और 3,8, ठीक है। तो हमारा रिलेशन R आ चुका है जिसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,6, 2,7 और 3,8। सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी रिलेशन R में है। कंडीशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं और ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 4। और तीसरी कंडीशन x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये बात तो सही है, मतलब ये बात हम यहाँ से भी कन्वे कर सकते हैं कि लिखा है ऑन सेट एन मतलब फ्रॉम सेट एन टू सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से आएगा। तो हमारा x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं, हमने ये निकाल लिया है। उसके बाद हमें निकालना है राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इसमें हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन आर के उसके पहले कॉम्पोनेंट्स लिख देने हैं। तो पहला कॉम्पोनेंट है 1, 2 और 3, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ रेंज पता करनी है रिलेशन आर की, तो रेंज ऑफ रिलेशन आर में हमें सारे रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट लेने हैं, मतलब 6, 7 और 8, ठीक है। तो 6, 7, 8 ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक, आर। तो हमने रिलेशन आर निकाल लिया है 1,6, 2,7, 3,8 और रिलेशन आर निकालने के बाद हमने सारे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर को रखा। वो आ गया हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन आर 1, 2, 3 और सेकंड कंपोनेंट्स को रखा तो आ गया हमारा रेंज ऑफ रिलेशन आर जो कि है 6, 7, 8, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन आर निकालना है। हर केस में रिलेशन आर निकालने के लिए हमें कंडीशन पे फोकस करना है कि यार कौन कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हैं जो सारी वो कंडीशंस फॉलो कर रही है जो हमारे रिलेशन आर में होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, एक बार आपके रिलेशन आर निकल गया, उसके बाद सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स को लिख लीजिए, वो हो गया हमारा डोमेन और सारे सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लीजिए, वो हो गया हमारा रेंज, ठीक है। अगर आपको पूछते कि इसमें कोडोमेन क्या है तो कोडोमेन हो जाता हमारा सेट एन, ठीक है, क्योंकि 2 कौन से सेट पे? फ्रॉम सेट एन टू सेट एन, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाता कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर होता
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा।